महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि किस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर होता है, किस व्यक्ति से पवित्र आत्मा बात करती है, इन चीज़ों को हम जानेंगे, है ना। इस वीडियो पे बने रहिए, परमेश्वर की आत्मा आपसे ज़रूर बात करेगी। पूरा वीडियो देखिएगा, परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा और जो भी चीज़ें हैं परमेश्वर आपकी आंखों की नज़रों के सामने खुलते जाएगा। तो सबसे पहली बात ये होती है, जो व्यक्ति संसार में है, समझ रहे हो आप, जो व्यक्ति संसार में है, दुष्टता में चल रहा है, क्योंकि ये संसार को चलाने वाला कौन है? लूसीफर है, इब्लीस है, शैतान है। इस पूरी संसार को चलाने वाला शैतान है। अगर शैतान के किंगडम में आप चल रहे हो, शैतान के उस बनाए हुए गीतों को आप सुन रहे हो, है ना, तो परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं रखता, ना ही आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, देखिए एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वां वचन इस प्रकार लिखा, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। समझ रहे हो आप, अगर आप संसार की बातों से प्रेम रखते हो, मतलब संगीत हो गया और बहुत सारी चीज़, है ना, पिक्चरों के गाने हो गए, उसमें भी आप अभी भी नाच रहे हो, पिक्चरों के गाने आप अभी भी सुन रहे हो, है ना, और बहुत सारे अन्य कामों को आप कर रहे हो जो संसार की बातें हैं, वो सारी चीज़ों को अगर आप कर रहे हो तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम नहीं करता। अगर जो व्यक्ति संसार में चला जाता है उस व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम नहीं रखता और ना ही वो पिता से प्रेम रख पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए संसार ही बहुत अच्छी चीज़ मानी जाएगी उसके नज़रों के मुताबिक, क्योंकि पिक्चरों के गाने उसे बहुत अच्छे लगेंगे, पिक्चर उसे बहुत अच्छे लगेंगे और अन्य चीज़ें जो पृथ्वी में चलती है वो सारी चीज़ें उसे अच्छी लगेंगी, लेकिन बाइबल की बातें और बाइबल के वचन उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो हम एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 17वां वचन इस प्रकार लिखा, और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बाइबल कहती है संसार की बातें और संसार की चीज़ें वो मिटती जाती है, लेकिन जो परमेश्वर पे बना रहता है, समझ रहे हो आप, जो परमेश्वर यीशु मसीह में बना रहता है, जो हमारे जिसने पूरी कायनात को रचने वाले रचयिता पे बना रहता है ना, वो सर्वदा बना रहता है। तो बाइबल ऐसा कहती है कि जिसे भी परमेश्वर का प्यार और जिससे पवित्र आत्मा बात करता है और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर होता है ना, वो इन सब बातों से दूर रहता है, जिसे कहते हैं संसार। संसार को चलाने वाला लूसीफर है, इब्लीस है, वही इस संसार को चला रहा है। अन्य पाप और अन्य चीज़ों को लूसीफर ही ला रहा है, हमने जैसे कि पढ़ा। हम एक और वचन को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 19वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। बाइबल कहती है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। बाइबल ऐसे कहते हैं। तो सोचिए, अगर आपके पास वही संसार का ज्ञान है, सही से संसार का ज्ञान क्या, आप अभी भी पिक्चरों के गाने सुनते हो, पिक्चरों को देखने जाते हो, मॉल में जाते हो और बहुत सारी चीज़ों को करते हो जो संसार करता है, वो सारी चीज़ों को अगर आप करते हो तो आपका ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर आपको मूर्ख मानता है। ये बात को आप गौर करें। अगर आप परमेश्वर के पास जाते हो तो आपको संसार का ज्ञान नहीं होना। अगर आप बाइबल पढ़ा रहे हो तो आपको संसार का ज्ञान नहीं होना। अगर आप परमेश्वर की बातों को कर रहे हो तो आपको संसार का ज्ञान नहीं होना, क्योंकि हम सब जानते हैं इस पूरी ब्रह्मांड को चलाने वाला लूसीफर है। एक व्यक्ति जो दारू पीता है उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वरन उसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही होती है। अगर एक व्यक्ति पिक्चरों के गाने सुनता है तो उसके पीछे और एक कोई आत्मा होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप भी संसार में जाते हो और संसार की बातें आपको अच्छी लगती है, ना कि परमेश्वर की बातें, तो आपके साथ एक आत्मा है, वो आत्मा आपसे दुष्ट काम करा रही है, जिसे कहते हैं दुष्ट आत्मा। तो इस बात को आप गौर करें। अगर आपको परमेश्वर की बातें नहीं वरन संसार की बातें अच्छी लगती है तो आपके साथ एक दुष्ट आत्मा है जिसका नाम है लूसीफर। लूसीफर की आत्मा आपसे वो कामों को करा रही है। तो आपको संसार को छोड़ना होगा। अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें कुछ
चीज़ों को छोड़ना होगा। हमने जैसे कि बाइबल में पढ़ा, एक दास दो स्वामियों की सेवा बिल्कुल नहीं कर सकता। हम एक में परमेश्वर और एक में संसार नहीं रख सकते। हमें किसी एक को छोड़ना होगा। परमेश्वर को तो छोड़ने की बात अलग ही हो गई, हमें संसार को छोड़ना होगा। संसार को छोड़ना होगा परमेश्वर के लिए, है ना। परमेश्वर को संसार की बातें और संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हमने जैसे कि वचन में पढ़ा, अगर आज भी हम इन सब बातों में चलते हैं, जो संसार का ज्ञान है उन सब बातों में चलते हैं ना, और परमेश्वर के साथ उसी संसार की बातों से परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो परमेश्वर हमें मूर्ख कहता है। तो ये बातों को समझिए। देखिए बाइबल और क्या कहती है। इफिसियों 5वां अध्याय 10वां वचन इस प्रकार लिखा हो, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। बाइबल कहती है परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है। बाइबल में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है। हमारे परमेश्वर को केवल और केवल पवित्रता भाती है, और परमेश्वर के सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वो अच्छा लगता है ना। हम ये सारी चीज़ों को बाइबल में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी आज्ञा हमें दी है कि जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ, है ना। और जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, है ना। ये सब चीज़ें हमारे परमेश्वर को भाती है। अगर हम इन सब बातों में नहीं चल रहे हैं, अगर हम इन सब बातों को बहुत दूर छोड़ के आ गए हैं, तो आपके साथ ना पवित्र आत्मा है और ना परमेश्वर है। आपके साथ कोई दुष्ट आत्मा काम कर रही है, जो आपको संसार में ले जाना चाहती है, वो आपको नशे कराना चाहती है, वो आपको संगीत सुनाना चाहती है, जो पिक्चरों के गाने हैं वो संगीत सुनाना चाहती है। ये सब चीज़ों में आपको अंदर पे कर देना चाहती है, क्योंकि आपको वो परमेश्वर के पास नहीं जाने देना चाहती। तो इसलिए केवल और केवल वही चीज़ों को परखो और वही चीज़ों को देखो जो हमारे परमेश्वर को भाता है। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर के निकट, है ना, ये संसार का ज्ञान मूर्ख बातें हैं। परमेश्वर हमें मूर्ख बोलता है, तो इसलिए परमेश्वर के पास हमें कभी भी जाना है तो हमें ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा और परमेश्वर के पास जाना होगा। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने इस वचन के जरिए से आपको ब्लेस किया होगा, पवित्र आत्मा ने इस वचन के जरिए से आपको आशीष दी होंगी, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, है ना, और इस वीडियो को वो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, और से आप हमें कमेंट में अपनी राय और आप किस जगह से हमारा वीडियो को देखते हो ज़रूर बताएं कि हम आपके लिए प्रेयर कर पाएँ। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड।